आया मैं आज का पढ़ देता हूँ। फरमाया कि फन की हुमाता बलकुम मिनन निसाए मसना सुलासा व रुबा फ़इन हिफ्तुम अल्लाह तादिलू फ़वाहिदा। अल्लाह ताला का हुक्म है कि एक मर्द एक वक्त में 4 बीवियाँ कर सकता है। आगे शर्त भी है, फ़इन हिफ्तुम अल्लाह तादिलू, अगर इंसाफ ना कर सको, अफोर्ड ना कर सको, फ़वाहिदा, फिर एक ही काफ़ी है। तो एक ख़वातीन ने मुतालबा किया कि या अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ताला का ये हुक्म है कुरान मुक़द्दस में कि एक मर्द एक वक्त में 4 बीवियाँ कर सकता है, तो क्या एक बीवी एक वक्त में 2 खामद नहीं कर सकती? सवाल करने वालों का कि जो मर्जी कर दे सवाल। और उन्होंने कहा अच्छा, बड़े तदब्बर के साथ, बड़ी हिकमत के साथ, जाओ अपने घरों में वापस जाओ, फलां रंग की शरबत बनाए को कहा, तुम शरबत लेकर आ सुरख रंग का, तो सफ़ेद ही रहने देना, तो सब्ज़ रंग का। 4 मुख्तलिफ रंगों की शरबत लेकर जब आई तो आपका कूदा पड़ा होता था, मैं इसमें डाल दो, शेक कर दो, हिला दीजिए। फरमाया ऐसे करो, आप अपने अपने रंग लैदा कर लो। अर्ज़ किया हुज़ूर ये नहीं हो सकता, रंग मिल गए हैं, अब ये लैदा नहीं रंग होते। मैं तो यही तो मैंने तुम्हें बताना था, यही अल्लाह ताला की हिकमत है। एक मर्द की 4 बीवियाँ, नुत्फ़ा उसी की होगा, अगर एक और के 2 हामद पता नहीं होगा बेटा किसका, इसलिए अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी। मंजर फ़ज़ाए दहर में सारा अली का है, मंजर फ़ज़ाए दहर में सारा जिस संत देखता हूँ निज़ारा अली का है। तू क्या है और क्या है, तेरे इल्म की मिसाल, तुझ पर करम नसीर ये सारा अली का है, तुझ पे करम नसीर ये सारा अली का है। मंजर फ़िज़ाए दहर में जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये मसलन वाले हज़रात भी आ रहे हैं, ज़रा हाथ उनकी तरफ और तवज्जो मेरी तरफ। आका अलैहिस्सलाम को पर्दा फरमाए तकरीबन 10 दिन गुजर गए थे। एक इराबी आया, चेहरे के ऊपर उसने नकाब डाला हुआ है, सहाबा कराम तशरीफ़ फरमा हैं। उसने आके अस्सलाम वालेकुम कहा, अब चेहरा उसने ऊपर नकाब है। हज़रत अली शेर खुदा ने फरमाया वालेकुम सलाम या मुदर, ए मुदर वालेकुम। उसने नकाब उतार दिया। क्या हुज़ूर आपने मुझे कैसे पहचाना है, मेरा नाम लेके जवाब दिया है? मैं मेरे आका अलैहिस्सलाम ने तेरी आमद की मुझे ख़बर दी थी, तेरा नाम भी बताया था, ये भी बताया कि तू आएगा मेरे पास। मैं क्या तू वही है ना मेरा मैं कि तू जब सरकार ने ऐलान किया नबूवत का, तूने अपने कबीले वालों को कहा था कि तहामा में एक शख्स खड़ा हो गया है जिसने शराब को, ज़िना को, क़त्ल हक़ को हराम करार दे दिया है, और वो तुम्हें रोज़े रखने का हुक्म देगा, नमाज का हुक्म देगा, अच्छी बातें बताएगा, बुराई से रोकेगा, बच्चों को जिंदा दफन करने से रोकेगा। तो तेरी कौम वालों ने तुझे कैद कर दिया, तो अरब से आया मुझे पता है, तेरी कौम ने तुम्हें कैद खाने में डाल दिया। नबी अलैहिस्सलाम का वसाल हुआ तो सैलाब आया, वो सारी कौम बह गई और तुझे रिहाई मिली और तू आज मेरे पास आ गया। इतनी बात सुनी तो उसने मुद्दत ने हाथ चुमा, हज़रत अली शेर खुदा का रो पड़ा, आंखों से आंसू झाड़ू हो गए। अर्ज़ किया हुज़ूर चलो फिर अच्छी बात है, मैं तो पहले ही आपके आका का गुलाम बन चुका हूँ, कलमा पढ़ लिया, अब मुझे कुछ बातें हैं, कुछ सवाल हैं, वो बता दें। फरमाया पूछो। अब मुदर पूछता कि ये बताओ कि वो दुनिया का कौन सा नर है जिसको बगैर माँ बाप के पैदा किया? फरमाया आदम अलैहिस्सलाम है। मैं दुनिया की कौन सी मादा जिसको बगैर माँ बाप के पैदा किया गया? आज भी साइंस अपने रूट पर है, 2024 में रहे हैं, वो लिविंग इन साइंटिफिक एज, एक साइंसी दौर है। आज भी साइंसदान कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि अफजाइश नस्ल हमेशा
फीमेल के बदन से होती है। हमेशा मादा के जिस्म से औलाद पैदा होती है, लेकिन मैं कुर्बान जाऊँ रब जुल जलाल रब मुस्तफा की अजमत पर, आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से माई हवा को पैदा फरमा दिया। यहाँ तक साइंसदानों की तहय्युल की परवाज़ भी नहीं पहुँच सकती, मेरे अल्लाह ताला की कुदरत से भी कहीं ज़्यादा है। उसके बाद अर्ज़ किया, हजूर ये तो बताओ वो कौन सी कब्र है जो साहब कब्र को लेके घूमती रही? मैं वो मछली है जो यूनुस अलैहिस्सलाम को 3 दिन लेके घूमती रही, और उसमें खुशबू ने बसेरा कर लिया उसके पेट में। और याद रखना, अहले जन्नत को जन्नत में जो सबसे पहला खाना दिया जाएगा वो मछली के जिगर का गोश्त होगा। उसके बाद फिर सवाल किया, हजूर ये तो बताओ वो कौन सी औरत है जिसने सिर्फ 3 सातों में 3 पहरों में बच्चे को जन्म दिया? मैं और सईदा मरियम सलाम अलैहा है। एक पैर में हमल ठहरा, दूसरे में दर्जा ज़्यादा, तीसरे पैर में ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत हो गई। उसके बाद फिर उसने सवाल किया, हजूर वो कौन से जो 2 ऐसे दोस्त हैं जो कभी दुश्मन नहीं होंगे? मैं वो रूह और जिस्म है, यहाँ भी दोस्त है वहाँ भी दोस्त है। अब क्या हजूर वो कौन से जो दुश्मन है जो कभी दोस्त नहीं हो सकेंगे? मैं वो ज़िंदगी और मौत है, यहाँ भी दुश्मन है वहाँ भी दुश्मन है। उसके बाद अर्ज़ किया, हजूर शय क्या है? थिंग जिसे हम कहते हैं, शय क्या है? सरकार में जो मोमन है वो शय है, और लाश है कि मैं जो काफिर है वो लाश है, वो कुछ भी नहीं है। अर्ज़ किया, हजूर ये बता दें कि माँ के रहम में बच्चे का सबसे पहला कौन सा उज़्व बनता है? साइंसदान दंग रह जाएंगे, इनको अब होश आई है। और अली शरीफ फरमाते हैं कि सबसे पहले जो माँ के पेट में, माँ के रहम में बच्चे का उज़्व बनता है वो शहादत की उंगली है, वो शहादत की, वो शहादत की। अर्ज़ किया, हजूर कब्र में सबसे आखिरी कौन सा हिस्सा है जो आखिर में जाके ख़त्म होता है? वो इंसान के सर की खोपड़ी की हड्डी है, वो सबसे आखिर में खराब हो, लेकिन हमारी नहीं है, ये वो ज़ालिमों की है। सरकार के गुलाम तो ऐसे रहेंगे, क्योंकि हदीस है, सरकार फरमाते हैं कि जब मेरा गुलाम, सही बुखारी की हदीस है या मैं तिरमिज़ी की हदीस है, मिशकात की हदीस है, जब मेरे गुलाम को रखा जाए ना कब्र में, बुखारी शरीफ का हदीस नंबर पता नहीं 308 है या 307 है, सही बुखारी की, पहले 2 सवाल है, तीसरा सवाल उसमें है, पूछा जाए वह मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस हस्ती के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था? माज़ी इस्तेमारी है, यूज़ टू का इस्तेमाल हुआ है। व्हाट यूज़ टू से अबाउट दिस पर्सन इन वर्ल्ड, इस हस्ती की दुनिया क्या कहा करता था? जब इनका नाम आता था चेहरे पे खुशी आती थी या तो मुंह बसोड़ता था? मिलाद का जिक्र आता था तो मेरे मुंह के ऊपर खुशी आती थी या तेरे मुंह पर मर्दानगी छा जाती थी? जब सरकार की शान का जिक्र आता था तो कैसे मैं बयान करता था शक्ति की दुनिया में क्या कहा करता था? अगर तो होगा ना सरकार का नाफरमान, सरकार के इल्मे गैब का मुनकर, सरकार के मिलाद का मुनकर, सरकार की अता का मुनकर, सरकार की हयात का मुनकर, सरकार की रिफ़त का मुनकर, सरकार की अजमत का मुनकर, कहेगा हा ला अदरी है, मैं नहीं जानता ये कौन है। सरकार कहते हैं ऐसे फिर कब्र आएगी, उसकी दाईं पसली में पस्त करके झटके देगी, और अगर कहेगा हाज़ा रसूलुल्लाह, ये अल्लाह के रसूल है, ये अल्लाह के, इतना कह देगा। सुनो, सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह ताला खुश हो जाएगा फरिश्तों के सामने से, अल्लाह ताला फ़ख्र फरमा फरिश्तों को फरमाएंगे, आल अल्लाह तबारक व तआला अन सादा का अबदी, फरिश्तों माई डिवोटी इज स्पीकिंग ट्रूथ, मेरा बंदा सच बोल रहा है, मेरा बंदा प्रेजेंट कंटिन्यूस फेल मुतलक जारी फरमाया, मेरा बंदा सच बोल रहा है। फ़अफ़रिशू मिनल जन्ना, जन्नत का बिछौना लगा दो, जन्नत का बिस्तर, वह अलबिसू मिनल जन्ना, जन्नत का लिबास भी पहना दो, वफ़्तहुल बाब अल जन्ना, जन्नत की खिड़की भी इस कब्र में खोल दो। ये गुस्ताख की कुफार की उनकी कब्र में सबसे आखिरी जो चीज़ तबाह होगी उसके सर की खोपड़ी की हड्डी होगी। और आइए ज़रा, मौलाना रूम ने एक बड़ा कमाल वाक़या नकल किया मसनवी शरीफ में। एक बहुत बड़ा रूमी पहलवान था जिसने सारी उम्र मात नहीं खाई, उसने हज़रत अली शेर खुदा को चैलेंज कर दिया कुश्ती का,
और चैलेंज भी सख्त कि जो दूसरे को गिरा ले वो उसकी गर्दन को तन से जुदा कर दे। तो मैंने कहा ना, सरकार ने दो हस्तियों को नवाजा बहुत ज़्यादा। खालिद बिन वलीद को कहा कि सैफुल्लाह द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह, अल्लाह की तलवार। 114 जंगों में शिकस्त नहीं खाई क्योंकि अल्लाह की तलवार शिकस्त खाने से पाक है। और अली शेर खुदा को फरमाया असदुल्लाह दी लाइन ऑफ अल्लाह, अल्लाह का शेर, अल्लाह का शेर भी शिकस्त खाने से पाक है। रूमी पहलवान आया, आपने उसको जब पटक के नीचे गिराया ना, छाती के ऊपर बैठ गए, तलवार से उसकी गर्दन उतारने लगे, उसने आपके चेहरे के ऊपर थूक दिया, तो आप नीचे उतर गए, छोड़ दिया। उसने कहा कि आपने मुझे छोड़ दिया, आपको तो चाहिए तो जल्दी मेरी गर्दन उतार दे। मैं यही तो दुनिया को बताना है ना, मैं अल्लाह का शेर हूँ, ख्वाहिशात नफसानी का शेर नहीं। मैं जब घर से निकला था अल्लाह उसके महबूब की रज़ा के लिए निकला था, तेरे साथ कुश्ती की, दीन सलमत की सर बुलंदी के लिए कुश्ती की। अगर अब मैं तुझे मारता तो ये मेरी ज़ात के लिए होता। मैंने दुनिया को बताना है कि मैं अल्लाह का शेर हूँ, ख्वाहिशात नफसानी का शेर नहीं। और मौलाना रूमी यहाँ बहुत कमाल की बात फरमाते हैं कि नहंगो अजदहा, नहंगो अजदहा शेर नर मारा तो क्या मारा, बड़े मूजी को मारा नफ्स अम्मारा को घर मारा। हम आते हैं कि मगरमच्छ को मारना कोई कमाल नहीं, बहुत बड़े अजदहा को मारना कोई कमाल नहीं। और असल कमाल ये है कि अपने नफ्स अम्मारा को मारा जाए। और नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि पहलवान वो नहीं जो दूसरे को बिछाड़ दे, वो है जो गुस्से के वक्त अपने सर के नफ्स को बिछाड़ दे। और अली शेर खुदा का जिक्र तो सुबह क़यामत तक जारी सारी रहेगा। उनके किरदार को जिंदा करने की बारी है। आज अली शेर खुदा की कल वलादत हुई थी 13 रजब मुरज्जब को, वही मैंने मौजू रखा था जिसने वलादत अली अलैहिस्सलाम। तो जो आयाम का सह मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया, आप भी पढ़ना जाके। 16वां पारा सूरा मरियम की आयत नंबर 96 है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। Surely those who believe and do good deeds, for them will Allah bring about love in the hearts of the believer। बेशक वो लोग जो ईमान लाते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट, और अमाले सालिया बजा लाते हैं, अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत तमाम ईमान वालों के सीनों में वदियत फरमा देते हैं। ये मौला कायनात से मोहब्बत करते हैं, हमारा कोई कमाल नहीं, अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत हमारे सीनों में वदियत फरमाई हुई है। और काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमहुल्लाह बहवाला तबरानी शरीफ लिखते हैं कि यह आया मुकस्सस अली शेर खुदा के हक में नाज़िल हुई है, आपकी शान में नाज़िल हुई है। और भी बड़े मौक़ों पे कुरान मुक़द्दस आपकी शान में नाज़िल हुआ है, लेकिन ये स्पेशली आज आपकी जो दूसरा सूरह दहर मैंने पढ़ी 29वां आयत नंबर 8, वो भी आपके शान में नाज़िल हुई है। तो आज पैगाम अली अलैहिस्सलाम कि पहलवान वो नहीं, आपने अमली तौर पे करके दिखाया, कुछ जो दूसरे को पछाड़ दे, पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स को पछाड़ दे। आज जितनी लड़ाई झगड़े होती हैं इसी वजह से होते हैं, नफ्स हमारा का हमारे ऊपर गलबा आ जाता है, बेटा बाप को कत्ल कर देता है, भाई भाई को कत्ल कर देता है। अगर यहाँ थोड़ा सा सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए, इस नफ्स हमारा को दबा लिया जाए, तो दुनिया अमन का गहवारा बन जाती है। आज अल्लाह के घर में बैठ कर, उसके महबूब की महफिल में बैठ कर, जिसने अली शेर खुदा की याद में बैठ कर रहत करना, या इलाही आज के बाद हम दुश्मन को नहीं अपने सर के नफ्स को बछाड़ेंगे। वादा भाई, या रब्बे मुस्तफ़ा इस्तिकामत की दौलत अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैया इल्लल बलाग।